Hello class 12 students. So it's time for lecture number 8 of current electricity, which is all about cells, EMF, internal resistance, one of the most important topic. और इसके ऊपर क्वेश्चंस हर एक टाइप के एग्जाम में आपके आते हैं. So start करते हैं टॉपिक को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. And I hope you all are doing good. So the topic is your, first of all, main topic is your internal resistance. Internal resistance. Right? But in order to know something about this or understand something about this topic, that is internal resistance, we have to understand topic EMF. Right? So let's start with this EMF. EMF means electromotive force. Electromotive force. Actually ये force कोई है नहीं, सिर्फ एक नाम था उस टाइम पे जब ये डिस्कवर हुई थी कि ऐसा कुछ होता है. तो लोगों को लगा उस टाइम पे, जिसने भी डिस्कवर किया उन्हें लगा कि ये कोई फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है. अभी बताऊंगा कैसे ये फिनोमेना एक्सप्लेन होता है, बट ये कोई फोर्स नहीं है. ठीक है, ये एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस है. और क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस? अगर डिफाइन करें, इसे बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ अ सेल. Maximum potential difference between terminals of a cell, or potential difference between terminals of cell when key is open. When key is open. Key is open का मतलब क्या हुआ? जब करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा है और I is 0 in the circuit. I is 0 in the circuit. अब ये क्या कहानी है, इस चीज के बारे में पढ़ते हैं, कैसे ये फिनोमेना वर्क करता है. देखो ये चीज समझने वाली है, ध्यान से समझना. आपका कोई बीकर कंसिडर किया मैंने, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रोड्स को डिप किया मैंने. ऑब्वियसली आपके बीकर के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा. जैसे आपके बैटरी होती है, घर में बैटरी होती है या सेल होता है. बैटरी आपने देखी क्योंकि उसके अंदर पानी होता है. पानी बेसिकली वो तेजाब है, ठीक है, एसिड होता है वो. इलेक्ट्रोलाइट उसी को बोलते हैं कंडक्टिंग सॉल्यूशन. ठीक है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन. अब एक चीज याद रखना कि जो सेल है, सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, वो चार्ज का मोशन करवाता है. किस तरीके से, वो चीज देख लेते हैं. चलो यहां से इसे कनेक्ट भी करते हैं. चलो यहाँ कोई रेजिस्टर है, इस तरीके से अगर हमने इसे अब कनेक्ट कर दिया. अब एक साइड आपकी पॉजिटिव होगी, एक साइड आपकी नेगेटिव भी होगी, बिकॉज ये इलेक्ट्रोड है आपके. तो अगर मैं एक साइड आपका ले लेता हूँ नेगेटिव लिया, एक साइड लिया आपका पॉजिटिव. ठीक है, दिस इज योर कैथोड. आपको याद होगा ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, एक एग्जांपल है ना उसका, गैल्वेनिक सेल. तो वही चीज है यहाँ पे. ठीक है, ये क्या आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. बहुत आसान सी चीज है, बहुत इजीली समझ आ जाएगी. और एक चीज और बेनिफिशियल है इसमें, क्या कि ये आपका केमिस्ट्री में भी यूज होता है, तो केमिस्ट्री में भी हेल्पफुल होगा ये. आगे अगर एक चीज को देखें, बहुत आसान सा है, याद रखना. ये कैसे याद होता है मोस्टली, देखो ये जो एक एग्जांपल दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल दे रखा है मैंने, उसके अंदर कैथोड पॉजिटिव है. बाकी जितने भी सेल्स आप देखोगे उनके अंदर क्या होगा, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है. अब ये चीज कई बार कंफ्यूज करते हैं बच्चे, तो एक चीज याद रखना, पहचान बता रहा हूं, आप याद रखना, कैट गैल पॉज. कैट गैल पॉज, इससे याद रहेगा कैथोड इन गैल्वेनिक सेल इज पॉजिटिव. ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे. मेरे को अभी तक याद है, मेरे को 11th-12th में टीचर ने बताया था, तो अब तक ये चीज याद है. ठीक है, कैट गैल पॉज, कैथोड इन गैल्वेनिक सेल इज पॉजिटिव. अदरवाइज और कोई सेल होगा उसमें कैथोड क्या होता है आपका, नेगेटिव. अब देखो क्या होगा, ये जो आपकी रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली रिएक्शन होगी, आपकी इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे आपकी जो आयंस वगैरह होंगे उनकी रिएक्शन होती है. जहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो जो रिएक्शन होती है उन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन होती है वो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? वो रिएक्शन जो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे. क्लियर? अब ये एनर्जी लेगा कौन, वो चीज समझो. ध्यान से देखना, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकलना स्टार्ट करेंगे, इधर ये रेजिस्टर है,
ये आउटर सर्किट है, आउटर सर्किट है ये वाला, ये जो चीज है वो आउटर सर्किट है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप पॉजिटिव के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ये चीज भी आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रॉन अपने आप इधर जाएंगे। कौन सी फोर्सेज है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। बट एक चीज आपको पता होनी चाहिए, और आप लोगों को पता भी है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आप लोगों को पता है, यस ऑब्वियसली पता होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है, लेकिन करंट को बनने के लिए पाथ क्लोज होना चाहिए, सर्किट पूरा बंद होना चाहिए। सर्किट बंद होने का मतलब है जहां से वो स्टार्ट करे वो वहां पे वापस जाए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ तो आ गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलो निकल भी गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैंने निकाल दिया, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ भेजना है इस नेगेटिव पे। लेकिन यार एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में, ये जो नेगेटिव है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यहाँ पे लगेगी ना, रिपल्शन की फोर्सेस लगेगी। लेकिन करंट बनाने के लिए सर्किट क्लोज करना जरूरी है। अब सर्किट कैसे क्लोज हो, ये तो इसे रिपेल कर रहा है, तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे यहां से यहां मूव करना है इन ऑर्डर टू क्लोज द सर्किट एंड फॉर द फ्लो ऑफ करंट, राइट। तो ये कहां से यहाँ कैसे जाएगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हेल्प करती है। ये जो यहाँ रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो हेल्प करती है। क्या होगा, रिएक्शन हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यस और नो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, डिवॉल्व होती है। वो एनर्जी किसको मिलेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को। याद रखो कि किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को। जब इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करेंगे, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन को डोमिनेट कर जाती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अच्छी खासी एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वो एनर्जी विल डोमिनेट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा घूमते जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, घूमते रहेंगे। तो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कि सेल के अंदर है, आपके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन कर रहे हैं, किससे, उस इलेक्ट्रोलाइट से। समझ रहे हो। अब एक और चीज बताता हूँ इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। घर में बैटरी होती है, आपने देखा होगा उसमें महीने डेढ़ महीने के बाद पानी डालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अंदर केमिकल्स हैं, तो पानी को ही केमिकल बना देते हैं, मतलब तेजाब बना देते हैं, एसिड होता है उसके अंदर, राइट। अब वो पानी खत्म क्यों हो रहा है, तेजाब खत्म क्यों हो रहा है, बिकॉज वो एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, और वो एनर्जी हमारे को करंट की फॉर्म में मिल रही है। एंड वी नो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यस, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज तो कर सकते हैं। हमने क्या किया, केमिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ले लिया। हमारे को केमिकल फॉर्म थी, उससे हमें एनर्जी मिली, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिली, हीट की फॉर्म में मिली, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन को मिल गई, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हुआ एनर्जी को लेके, और हमें क्या मिल रहा है फाइनली, करंट। तो बेसिकली हुआ क्या, केमिकल रिएक्शन से आपको हीट एनर्जी मिली, वो किसने गेन कर लिया, आपके इलेक्ट्रॉन्स ने। फिर इलेक्ट्रॉन ने आपको क्या दिया, करंट। घूम फिर के हो क्या रहा है, एनर्जी कन्वर्जन ही चले जा रहा है, यस और नो, एनर्जी कन्वर्जन चले जा रहा है। और एनर्जी अगर यहाँ मिली है तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय भी तो हुई होगी, कन्वर्जन हो रही है, वो डिस्ट्रॉय कहाँ हो रही है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका अमाउंट कम होता है, फिर और डालते हैं, फिर और चलता है, फिर और डालते हैं, फिर और चलता है। ये ऐसे ऐसे प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो इस तरीके से आपका सेल इलेक्ट्रॉन्स को घुमाता है, प्रोड्यूस नहीं करता है, घुमाता है। याद रखोगे ये चीज, इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करवा रहा है उस एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करने में। ये चीज क्लियर है। घर का एग्जांपल बैटरी का याद रखना, उसके अंदर रेगुलरली डालना पड़ता है। कहाँ जा कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करने में। आप किसी को एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन हैज गेन दी एनर्जी, तो कहीं डिस्ट्रॉय भी तो हुई होगी, वो कहाँ खत्म हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो रहे हैं आपके। क्लियर है यार, ये चीज समझ आ गई होगी, ये चीज अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अब एक चीज समझो, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, कुछ ना कुछ फोर्सेस तो लगी रही है ना, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ वो चीज जा रही है। यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको दिख रहा है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अगर इस सर्किट के अंदर करंट ना हो, अगर मैं बंद कर देता हूं करंट है ही नहीं यहाँ पे, मैंने सर्किट को ओपन कर दिया, ऐसे लगा दी की, अब सर्किट के अंदर करंट तो है नहीं, तो इस टाइम पे जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों सेल के बीच में, उसे बोलते हैं ईएमएफ। क्यों, क्योंकि वो होगा आपका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना, जब करंट फ्लो नहीं करता तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है, एंड दैट पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज टर्म्ड एज ईएमएफ।
कहानी याद रखोगे तो बहुत आसान रहेगा, बैटरी का एग्जांपल याद रखना घर की, तो आपको समझ आ जाएगा ये हो क्या रहा है, धीरे धीरे खत्म क्यों होता है, कहाँ जा रही है वो तेजाब कहाँ जा रहा है आपकी बैटरी का, वो इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर पूरा सर्किट क्लोज करवाने में हेल्प करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, हर एक चीज का एक रीजन होता है, तो मैंने वो चीज आपको डेप्थ में समझाई। अब मैं कह रहा हूँ जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तब आपका जो ईएमएफ है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ हो जाता है, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, लेकिन जब करंट फ्लो होता है तो वो मैक्सिमम नहीं होता। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप आता है। क्या आता है इसके अक्रॉस? एक पोटेंशियल ड्रॉप। अब समझना ये चीज भी, पोटेंशियल ड्रॉप भी आता है। ऐसा कुछ सर्किट होता है, सपोज करो आपका ईएमएफ है, सपोज करो 10 वोल्ट है, ये आपका 2 ओम है, यहां से करंट आया 5 एम्पेयर, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 5 एम्पेयर का करंट आया। तो अगर आपसे कोई कह दे इसके अक्रॉस अगर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया कि इसकी रीडिंग बताओ, इसकी रीडिंग कितनी आएगी, जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, V इक्वल्स टू तो आई आर होता है हमारा, V इक्वल्स टू आई कितना है 5, R कितना है 2, तो हम कह देंगे ये तो 10 वोल्ट आ गया, 10 वोल्ट अप्लाई करिए 10 वोल्ट मिल गया, सिंपल है। तो ये 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है आपका, ये क्या आपका पोटेंशियल ड्रॉप। बट ये एक कंडीशन आपकी थ्योरेटिकल कंडीशन है, ये आपको लगता है बट ऐसा होता नहीं है, समझ रहे हो। रियलिटी कुछ हो रही है, रियलिटी ये है कि अगर आपने 10 अप्लाई करा तो आपको 10 मिलने नहीं वाला है यहाँ पे, समझ रहे हो, यहाँ आपको 10 नहीं मिलेगा। आपको करंट अगर 4 एम्पेयर हो जाएगा, रीजन दूंगा अभी 4 क्यों होगा वो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 8, तो ये 2 कहाँ गया, कहीं 2 भी जाना चाहिए। ये 2 एम्प जो आपका 2 वोल्ट है, या कह सकते हो 1 एम्पेयर जो करंट है, वो आपका कौन खा गया, इस सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर खुद का रेजिस्टेंस, इंटरनल मतलब अंदर का रेजिस्टेंस। अब ये कहां से आया, ये क्या, ये समझो, देखो बहुत आसान है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा, सेल के अंदर की बात करें, इंटरनल की बात करें, बहुत सिंपल है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा चला जाएगा वहां, और इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे ऑब्वियसली, एक बारी में एक थोड़ी ना जाएगा, बहुत सारे होते हैं, नंबर डेंसिटी अच्छी खासी होती है आपकी कंडक्टिंग सॉल्यूशन की, तो वो सीधा सीधा तो जाएगा नहीं, बीच में आपके इलेक्ट्रोलाइट के आयंस भी होंगे, तो बीच में उसको इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है। ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है मतलब कभी बीच में कोई और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसकी वजह से रिपल्शन होगी, कभी आपके मेटल आयंस आ रहे हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो कभी किसी से टकरा रहा है, कभी किसी से टकरा रहा है, सीधा सीधा नहीं जा पा रहा। जब वो सीधा सीधा नहीं जा पा रहा है, किसी किसी चीज से टकरा रहा है, तो बेसिकली उसे क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है। किस चीज की वजह से, प्रेजेंस में कौन है जो उसे रोक रहा है बीच में, इलेक्ट्रोलाइट। वो ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से मिल रही है, मेनली किस वजह से मिल रही है, वो इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से। सो इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हमें डिफाइन करना हो, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत सिंपल है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो वो क्या हो जाएगा आपका, ऑब्स्ट्रक्शन टू दी फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट, ऑब्स्ट्रक्शन टू दी फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू दी इलेक्ट्रोलाइट। तो वो जो करंट को रोक रहा है, तो वो जो 1 एम्पेयर करंट है वो यहाँ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो खा गया, समझ रहे हो। तो वो करंट गया, यहाँ पे 5 था पहले, कितना रह गया 4, वो 1 कहाँ गया, वो रेजिस्टेंस ने रोक लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ने, इलेक्ट्रोलाइट ने पंगा पा दिया, समझ रहे हो। तो अगर आप कोई सेल या बैटरी परचेज करते हो, जैसे आते हैं ना वो 9 वोल्ट की छोटी छोटी बैटरीज आती हैं, जिससे वो कार वगैरह छोटी छोटी चलती रहती हैं, देखी भी होगी आज के वो छोटे छोटे बल्ब भी चलाते हैं, एलईडीज वगैरह, तो वो जो 9 वोल्ट लिखा होता है वो ईएमएफ की वैल्यू होती है, याद रखना, वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। ईएमएफ मतलब जब तक करंट नहीं ले रहे उससे, है कोई सेंस इस बात की, अब तक आपको लग रही होगी लेकिन है नहीं, है ना, इस बात की कोई खास सेंस है नहीं कि यार 9 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन वो जब तक है तब तक उसके अंदर जब तक हम उससे करंट नहीं निकाल रहे हैं तो बैटरी ली क्यों है, हमने पैसे खर्च करें, हमें तो करंट निकालना पड़ेगा ना, हमारे को तो ये बताओ कि कितना करंट मिलेगा, उससे कितनी वोल्टेज मिलेगी हमें, समझ रहे हो ये चीज। तो अगर आपको लिखा हुआ 9 वोल्ट की बैटरी, उससे आपको 9 वोल्ट मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है,
वो कुछ ना कुछ करंट खाएगा, तो आपको जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलने वाला है, जो सा मर्जी आप डिवाइस लगाओगे तो उसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ा उससे कम ही होता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो वो 9 वोल्ट लिखना इस बात की कोई खास सेंस है नहीं, क्योंकि वो आपको मिलने नहीं वाली है। वो कहता है कि करंट जब ना फ्लो करे, फिर बैटरी बनाई क्यों जब करंट ही नहीं लेना उससे। बहुत सिंपल लॉजिक है यार, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखोगे। दिस इज योर ईएमएफ, और जो आपको मिलता है यहाँ पे वो होता है आपका पोटेंशियल ड्रॉप। वो क्या होता है आपका पोटेंशियल ड्रॉप। और बाकी अगर मैंने कहा ये 4 ये 2 ये 8 हो गया, बाकी 2 कहाँ गया, यहीं पे लगा देते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू कितनी होगी, अब अगर मैं देखूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 ओम। कितनी वैल्यू होगी उसकी 2 ओम। तो आप एक चीज देख रहे हो, जो ये ईएमएफ है वो 2 पोटेंशियल ड्रॉप को मिला के आया। कौन कौन से 2 पोटेंशियल ड्रॉप, ईएमएफ इज इक्वल्स टू एक पोटेंशियल ड्रॉप जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, प्लस एक पोटेंशियल ड्रॉप जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। 2 आगे ना, क्योंकि ये जो करंट है 4 एम्पियर वो यहाँ पे भी है, और इसके अंदर जब वो जाने को लगेगा, लेकिन वहां पे आपका करंट कितना रह जाएगा 1 एम्पियर। कितना करंट होगा वहां पे अब आपका 1 एम्पियर। ये चीज अब आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, और भी डिटेल में भी मैं इसे बताऊंगा, इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन अभी करेंगे कि कैसे ये चीज हो रही है। अभी एक डेरिवेशन भी करनी है हमारे को इसकी। तो अभी अगर मैं इसकी अगर और वैल्यू वगैरह लूँ, 2 ओम की जगह अगर मेरे को टोटल यहाँ पे वैल्यू अगर एडजस्ट वगैरह करनी है, मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप निकालनी है, इस केस में अगर आप देखोगे इतने का डिफरेंस आ रहा है, तो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो होगी 0.5 ओम। कितनी होगी वो 0.5 ओम। क्यों, 4 एम्पियर ही है, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, फिर ये 4 इंटू 0.5 कितना हो गया 2, 8 प्लस 2 कितना हो गया आपका 10। तो इससे पता लगता है हमारे को 0.5 एम्पियर ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सर्किट के अंदर था। तो ईएमएफ 2 पोटेंशियल ड्रॉप मिला के आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस क्लियर, ईएमएफ क्लियर, पोटेंशियल ड्रॉप क्लियर। पोटेंशियल ड्रॉप याद रखना 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस मिलता है, 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस। चलो आगे भी देखते हैं, और भी चीजें हैं इसके अंदर, अभी आगे देखते हैं। डेरिवेशन करते हैं इसकी, पॉज करके नोट कर लिया करो, किसी भी पार्ट पे पॉज करके नोट कर लिया करो। अब देखना इसकी डेरिवेशन पार्ट भी है, वो कैसे होते हैं। देखो, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई ईएमएफ का सोर्स ई लगा दिया मैंने, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आपका आर, स्मॉल आर। दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस इज योर करंट आई। अब देखो इस आई की वजह से एक ड्रॉप यहां मिला, इसके अक्रॉस V, एक यहां मिलेगा आपको। अब एक चीज ध्यान से रखना, ये और ये टर्मिनल्स आपके A और B, टर्मिनल्स ये इसके अक्रॉस, इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 टर्मिनल्स। क्योंकि यार ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर है ना, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है मैं मान रहा हूं वो इनसाइड द सेल है, इनसाइड द सेल है। तो ऑब्वियसली ये जो दूसरा सर्किट है बड़े वाला, ए बी सी डी है, ए डी सी बी, इसे क्या बोल सकते हो आप, एक्सटर्नल सर्किट है ये तो, ठीक है। और ए बी क्या आपका इंटरनल सर्किट है। तो अगर मैं कहूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, अक्रॉस मतलब यहां से यहां पे जाना है, मतलब V से डिनोट करते हैं उसे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ए बी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट, ये चीज आपको याद रखनी होगी। या तो टर्मिनल्स ए बी लो, या उसे बोलो एक्सटर्नल सर्किट, क्योंकि ये वाला तो इंटरनल पार्ट हो गया, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, वो सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हो गया। और आपका जो V डैश है वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, और भी एक डेफिनेशन है आपको बुक्स वगैरह में दे रखी है कि
V बेसिकली होता क्या हमने देखा है, V इज W बाय Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसमें एक और डेफिनेशन भी आती है बुक्स के अंदर है कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर की बात करता हूँ, क्रॉस एक्सटर्नल सर्किट, तो उसमें एक और डेफिनेशन है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस टू टर्मिनल्स, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग a charge across the terminals A and B, across the terminals A and B, या बोल सकते हैं from A to B। दोबारा बोल रहा हूँ, work done in moving a unit charge from terminal A to terminal B in the external circuit, in the external circuit लिखना जरूरी है, वरना A to B यहाँ मान के चल जाए टीचर तो गलत भी हो सकता है, ठीक है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप इसमें लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, हमें पाथ क्लोज करवाना है। अगेन मैं ये चीज बोल रहा हूँ, पाथ क्या करवाना है, क्लोज। तो जो पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ रहा है, जो हमें वर्क करना पड़ रहा है चार्ज को यहां से यहां एक्सटर्नल सर्किट में घुमाने के लिए, बताया था ना सर्किट के अंदर घुमाने के लिए, यहां से यहां तक, वो क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स, क्रॉस एक्सटर्नल सर्किट। बट उसी चार्ज को अगर आपको अंदर घुमाना है B to A, तो आपको ये लगाना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल। ये चीज याद रखोगे, एक्सटर्नल के लिए V, इंटरनल के लिए V डैश। करंट वही घूम रहा है, याद रखो, करंट सेम चार्जेस घूम रहा है तो सेम करंट ही आपका घूमेगा। ये करते हो ना, आई यहाँ पे ले लेते हो, फिर आई यहाँ पे भी ले सकते हो, आई तो यहाँ पे भी ले सकते हो, वही चीज है, लेकिन आपको A से शुरू करके A पे खत्म करना है। तो ये एक्सटर्नल में A टू B इसकी वजह से और B टू A इसकी वजह से, याद रखनी है चीज, ठीक है। अब हम कहानी को खत्म करते हैं, कैसे, डेरिवेशन करके। हो गया बस खत्म। फिर डेरिवेशन तो बहुत आसान सी है इसकी, चलो यहीं कर देता हूँ। तो E इज इक्वल्स टू V प्लस V डैश लिखा मैंने, E इज इक्वल्स टू आई आर जो कि इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा, प्लस आई आर जो कि इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा। बहुत सिंपल है, तो ये आई इसके अक्रॉस भी तो जा रहा है। तो यहाँ से अगर मेरे को आई की वैल्यू निकालनी हो, E R प्लस आर, यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, E अपॉन आर प्लस आर। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वैसे भी आप लोगों को पता ही, अगर करंट निकालना भी होता है तो जो भी पोटेंशियल अप्लाई कर रखा होता है अपॉन में जितने भी रेजिस्टेंस आते हैं, तो ये आ गया आपका करंट। वैसे भी आर इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन करे होंगे, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, बैटरी दे रखी होती है, सेल दे रखा होता है, कुछ भी वोल्टेज का, कहता है टोटल करंट निकालो। तो आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यूजिंग सीरीज पैरेलल लॉजिक, देन यूज दिस फॉर्मूला। यस, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आई इज इक्वल्स टू गिवन वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस व्हिच यू हैव कैलकुलेटेड यूजिंग सीरीज पैरेलल लॉजिक। हो जाएगा, ज्यादा फास्ट हो गया क्या, कोई बात नहीं, चीज समझ आनी चाहिए, हो जाएगा इतना। आगे देखते हैं। अब ये चीज आपकी हो गया खत्म। एक और चीज आती है, वो भी बता देता हूँ आप लोगों को, इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है आगे न्यूमेरिकल्स के लिए, थोड़ा नहीं काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो फॉर्मूला मैं चलो यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ, किस तरीके से आएगा वो फॉर्मूला, वो भी देख लेते हैं। देखो, हमने एक चीज देख ली, यहाँ से अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल्स टू E माइनस आई आर आ सकता है। एक फॉर्मूला तो चलो ये भी याद रख लो, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ये भी काम का फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो देखते हैं। अब देखो, यहीं से इंटरनल रेजिस्टेंस हमें ये फॉर्मूला पता है, E इक्वल्स टू V प्लस V डैश, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर लिख लूँ तो कोई दिक्कत, ऑब्वियसली नॉट। E माइनस V बाय आई इज इक्वल्स टू, एक ये फॉर्मूला है, बड़ा काम का है। और आपको पता है E माइनस वी अपॉन आई को लिख सकता हूँ V बाय आर, तो मैंने लिख दिया V बाय आर। तो ये जो फॉर्मूलेज मैं लिख रहा हूँ, ये वाला, एक ये वाला जिनके ऊपर स्टार मार्क कर रहा हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी की सारी कहानियां आपकी रहती हैं। याद रखनी है ये चीजें, ठीक है। और याद रखना EMF आपका ओपन सर्किट के अंदर आता है या मैक्सिमम करंट किसी भी सर्किट के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट क्लोज होने पे आएगा, मतलब जब करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, आई होप आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा ये चीज। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। एंड मैं एक अच्छी वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड है। आप लोगों के लिए देखने चाहिए कि आज इस टाइम पे स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, मतलब है वो एक इंटरेस्टिंग है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा उसके बारे में, आप लोगों को अच्छी लगेगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।